नमस्कार, मैं लीज़ा। आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। आपको बता दें कि कांग्रेस की पार्टी में जिस तरीके के हालात हुए थे, कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हीं में कहीं ना कहीं जो खटपट पिछले कुछ दिनों से चल रही थी और प्रभारी के आने के बाद जब अभी जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तो एनडीए की उम्मीदवार को झारखंड के कांग्रेस के 9 विधायकों ने समर्थन दे दिया था। और इससे पहले आपको बताते चलूं कि अध्यक्ष ने कहा था कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। दो विचारधाराओं की लड़ाई होने के बावजूद जो 9 विधायक समर्थन देते हैं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को, और अभी जब अंदर बैठक चल में उनसे जानने की कोशिश की जा रही है आखिर ये हालात क्यों हुए। जब प्रभारी अविनाश पांडे आए उन्होंने इस तरीके के ये हालात जानने की कोशिश करी। उन विधायकों के साथ भी उनकी होगी। आज गठबंधन का भी मीटिंग है और इंडिविजुअल सब विधायकों मिलने के लिए हमें बोले कि सबसे मिलकर बात करें और माननीय प्रभारी जी आए हैं और एक एक करके सभी विधायक मंत्री से वो मिल रहे हैं, अपना बात कर रहे हैं, फिर विधायकों को मीटिंग होगी। सर क्रॉस वोटिंग कुछ विधायक स्वीकारा सर कि मैंने किया है। ये तो अब मेरे सामने तो बात नहीं हो रही, वो तो प्रभारी जी बताएंगे। जब रिपोर्ट देंगे तब बताएंगे। रिपोर्ट देकर आपको देगा। रिपोर्ट जब देंगे तब आपको बता देंगे। सर चूंकि जिम्मेवारी जवाबदेही आप ही की है, विधायक दल के नेता हैं, विधायकों को एकजुट रखना या फिर सबके लीडर आप ही हैं। हाँ, तो हम रिपोर्ट दे रहे हैं और ये जो रिपोर्ट जो है कि सार्वजनिक थोड़ी करने का है, हमारा पार्टी का अंदरूनी मैटर है। हम क्यों आपके सामने बोले? विधायक लोग नाखुश चल रहे हैं। ये सब बेकार की बात है। सारे विधायक आ रहे हैं और उन्होंने टाइम दिया कि हमको 3 बजे चाहिए, हमको 4 बजे चाहिए, हमको 5 बजे चाहिए, और आप ही लोग उठा रहे हैं कि आपका विधायक का मोबाइल बंद है, जबकि विधायक को फ़ोन करें हम तो यहीं हैं, हमारा घर में आकर देखा। तो कौन कर रहा है ये सब? कहाँ से आ रहा है ये तो आप बताएं। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप नहीं, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोगों ने एक बार नहीं 5 बार हमको पूछे कि आपका विधायक कहाँ बाहर चले गए, ऐसा चलेगा, मोबाइल ऑफ है। तो सारे विधायक तो मेरे साथ था, हम उनसे बात कर रहे थे, फिर कहाँ गया? तो कौन ये सब कौन नया न्यूज आप लोग बना रहे हैं? सर लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है, आपके विधायक तो कांग्रेस कैसे क्रॉस वोटिंग में कैसे कांग्रेस का सुनिए, जहाँ तक एक आज भी बोलते हैं कांग्रेस पार्टी आज भी एकजुट है, और जो क्रॉस वोटिंग की बात बोल रहे हैं उसका समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। जो रिपोर्ट देना है वो सार्वजनिक रूप से नहीं, हम अपना पार्टी नेता को देंगे। ये मानते हैं कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया था। अभी कैसे बोलेंगे? आप रिपोर्ट आपको थोड़े बताने जाएंगे हम, आप जो समझे। पार्टी की विचारधारा गोडसे गांधी कोई मतलब नहीं रखता, और जिन्होंने कहा है उनसे जाकर पूछिए कि वो क्यों कह रहे थे गांधी और गोडसे। आप बोल रहे थे इसलिए आपसे। नहीं, देखिए, हम लोग निश्चित रूप से विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और उस पर हम कायम हैं। हम गाडसे के विचारधारा के लोगों के साथ नहीं हो सकते हैं कतई, हम गांधी की विचारधारा के लोग हैं। ये सही है कि सभी लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, और संगठन में सही बात है कि संगठन होता है और संगठन में सभी लोगों से लगातार बातचीत होती रहती है। ये पहली बार नहीं है, जब भी प्रभारी जी आते हैं आप लोग कवर करते हैं, आप लोगों को मालूम है कि लगातार प्रभारी जी सभी जो संगठन के लोग हों, विधायक हों, सबसे बातचीत करते हैं। और इस निमित्त एक ये बात जरूर सामने आई थी, जो क्रॉस वोटिंग की बात, तो निश्चित रूप से सभी लोगों से बातचीत हो रही है, सब लोग अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, वो भावना व्यक्त करने दीजिए, उसके बाद सारी बातें होंगी, चर्चा होगी, और कौन सी परिस्थितियाँ थी, कौन सी मजबूरियाँ थी, उन सारी बातों पर चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से जो बातें सामने आएंगी तो आप लोगों को उसके बाद बताएंगे। नहीं तो ब्लैक शिप फाइंड कैसे कीजिएगा उतने विधायकों में कि ब्लैक शिप कौन है? नहीं, ये देखिए, ये तो सारी बातें मीडिया पर हो ये ठीक नहीं है। अभी हम लोग सारी चर्चा कर रहे हैं, जब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाते तब तक इस तरह की कोई बात का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अनूप सिंह जी बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस को जो है मुस्लिम वोट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गौ तस्करी के लिए चुप हो जाएं। मैं हिंदू हूँ और जब भी ऐसा होगा विरोध करूँगा। नहीं, देखिए, वो किस निमित्त आपने ये बातें पूछी है, संदर्भ क्या होगा। निश्चित रूप से जब गौ तस्करी क्या, गौ जो वध पे जब अंकुश लगा हुआ है, जब नियम है, तो उस नियम का पालन देश का कोई भी नागरिक करेगा, और जब उस नियम की अवहेलना होती है तो निश्चित रूप से नाराज़गी व्यक्त की जाती है। उसमें कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये सरकार का काम है और सरकार बखूबी कर रही है। आपका जितना पहले जितनी बातें आती थी अब आपको आती दिखाई दे रही हो तो आप बताइए।
एक बात जांच चालू है। जो भी जांच होगी तो वो मेरे से उन्होंने बात की है और आगे में जो भी रिपोर्ट होगी वो माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को दी जाएगी। तो क्या कार्रवाई भी मानी जाएगी? सर एक मिनट मैं समझता हूँ कि थोड़ी चीज़ें तो कांग्रेस अध्यक्ष के छोड़ दीजिए। कांग्रेस की जो बैठक अंदर हुई, प्रभारी आए हुए हैं और उनके बाद जो विधायक एक के बाद एक निकल रहे हैं, जो मंत्री वो भी निकल रहे हैं और उनका कहना है कि जो हमारी जो बातचीत हो रही है वो सत्र को लेकर के हो रही है। और कोई कहता है कि ये जितनी भी बातचीत जो एनडीए की उम्मीदवार को अगर वोट देने की बात है तो वो हमारी अंदरूनी बात है, इस पे हम मीडिया के सामने अपनी राय नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसी खटपट अब उभर के सामने आती दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के जो अंदर आपसी खटपट चल रही है, विधायक कहीं ना कहीं नाखुश नज़र आ रहे हैं पार्टी से, इसीलिए वो इस तरीके के हाल कर रहे हैं, इसी तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि हम अपनी बातों को मीडिया के सामने नहीं रखेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वो बातें प्रभारी के सामने अपनी रख रहे हैं। जो प्रभारी अविनाश पांडे आए हुए हैं उनसे अपनी बातचीत रख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो विचारधारा 9 विधायकों की बीजेपी से मिलती हुई नज़र आ रही है, उन्होंने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ तक जाती है, इसके बाद क्या होने वाला है, क्या इसमें आपसी टकराव और बढ़ेगी या फिर आज अगर कुछ बातचीत होने के बाद कांग्रेस पार्टी एकत्रित होकर के निर्णय लेना शुरू करेगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।